हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 2 फरवरी और 2 फरवरी का जो लास्ट शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट में आज आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी। अगर रोजगार गारंटी योजना की बात की जाए तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है आपका 2005 में आता है। बाद में इसे आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम बना दिया गया था, जिसे कि मनरेगा बदल दिया गया था, यानी MGNREGA के नाम में बदल दिया गया था, यानी इसे मनरेगा का नाम दे दिया गया था। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसमें आपको 2006 में आपका शुरू हुआ था, लेकिन इसका अधिनियम जो आया हुआ था वो आपका 2005 में आया हुआ था, जिसके तहत ग्रामीण में रहने वाले लोगों के लिए एक साल में 100 दिन का काम आपको दिया जाता है, जिसमें कि 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर आपको मेहनताना दिया जाता था। तो यहाँ पर रोजगार आपका गारंटी योजना पूछ लिया गया था। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक नेक्स्ट आया हुआ था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जिस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उसे राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका राज्यपाल राइट आंसर था, जो कि आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। तो केंद्र में आपका राष्ट्रपति मुख्य होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला। और आपका राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आपके यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन करंट में ये पूछ लिया गया था कि मेडागास्कर का भारत में वर्तमान में कौन सा राजदूत है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, जो कि भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विल्सन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर आपके कार्यरत रहे हैं। तो आपके यहाँ पर IFS में बंडारू विल्सन बाबू जो हैं मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए, यानी इन्हें भारत का राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है मेडागास्कर गणराज्य में। तो बंडारू विल्सन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। बंडारू विल्सन ये क्यों है, अब करंट में आपके इनका अभी जो नियुक्ति हुई है वो अगस्त 2022 के लगभग हुई है जाके। तो आपका ये करंट का क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर पूछा गया था। तो करंट में आपका ये मेडागास्कर से पूछ लिया गया था। ये आपका क्वेश्चन नया है जो कि आज पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और जैसा कि आप सभी लोगों के लिए हर शिफ्ट का, हर एग्जाम का, हर दिन का एनालिसिस आपको करवाया जाता है और प्लेलिस्ट भी बना के दी जाती है। आप जा करके चेक कर सकते हैं कि आपको हर एग्जाम का एनालिसिस आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि आप लोगों ने इतना कर दिया होगा। और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ करके आपको यहाँ पर आपको जुड़ जाना है, जहाँ पर बाकी सारी अपडेट के साथ साथ डेली की PDF भी शेयर की जाती है। चलिए अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया। तो इंडिया की तरफ से पहली जो सेंचुरी थी टेस्ट में लाला अमरनाथ ने मारी हुई थी। यानी कि टेस्ट क्रिकेट से अगर आपका किसी भी फॉर्मेट में पूछा गया था तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, तो लाला अमरनाथ थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई थी। वहीं अगर आपके बात करें ODI यानी कि वनडे क्रिकेट में, तो कपिल देव ने वनडे क्रिकेट में आपका शतक बनाया हुआ है सबसे पहले। T20 की बात करें तो सुरेश रैना ने T20 में सबसे पहले बनाया। और IPL की बात करें तो मनीष पांडे ने सबसे पहले सेंचुरी बनाई। यहाँ पर चारों फॉर्मेट आपके हैं। टेस्ट क्रिकेट में लाला अमरनाथ, वनडे क्रिकेट में कपिल देव, सुरेश रैना ने आपके T20 में, और IPL में मनीष पांडे ने सेंचुरी लगाई हुई है। तो जो भी आपका ऑप्शन हो उस हिसाब से आपको वहाँ पर आंसर टिक करना था। और लाला अमरनाथ की बात करें तो ये पहले के भारतीय कप्तान रहे टेस्ट क्रिकेट के। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। फेवरेट क्वेश्चन SSC में आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लोहा और इस्पात किस उद्योग के अंदर आते हैं। लोहा इस्पात का जो काम है वो किस उद्योग के अंदर यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका।
तो भारत में लौह इस्पात उद्योग है आपका, तो लौह इस्पात उद्योग आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। इतिहास ज़्यादा इसका पुराना नहीं है, भारत में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुई थी। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। भारत में देश की पहली लौह उद्योग जो आपका कारखाना था वो 1874 में खोला गया था, जो कि कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला जो आपका लौह इस्पात कारखाना है वो किस राज्य में या कब खोला गया था, तो पहला आपका आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1874 को खोला गया था। आपके आयरन वर्क्स नाम से स्थापित किया गया था, जिसका नाम था आपका आयरन वर्क्स, यानी यहाँ पर आपका बंगाल आयरन वर्क्स से इसका नाम रखा गया था। BIW के नाम से आपका स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी आपको फैक्ट वाइज अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आपका जो भीमराव अंबेडकर हैं ने दलित पार्टी की स्थापना कब की थी। जैसे कि दलित पार्टी की आपसे स्थापना पूछ ली गई थी कि कब की गई थी। तो जैसा कि आप सभी लोगों के हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक रामबाण PDF तैयार कर दी गई है। आपके अभी तक 48 शिफ्टों में SSC GD के एग्ज़ाम हो चुके हैं 10 जनवरी से। तो उन सारे आपके जो शिफ्टों को मिला करके कुल 900 प्रश्न पूछे गए हैं GK GS के। तो 900 क्वेश्चन की एक PDF तैयार कर दी गई है, जिसका शुल्क आपका न्यूनतम 20 रुपये रखा गया, यानी 20 रुपये का आप शुल्क देकर ये आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करके आप ये PDF खरीद सकते हैं। जिन लोगों का आगे आने वाले एग्जामों में यानी शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं और किसी किसी शिफ्ट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसी PDF से पूछ लिए गए, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिनिमम इस शिफ्ट से आपके रिपीट होने वाले हैं, जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो इन लोगों को परचेज कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन में अपने वापस चलते हैं जो पूछा गया था। क्वेश्चन तो आपके अगर बात करें तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसे कि आपका दलित समाज की स्थापना, दलित समाज कहते हैं, किसका आपका जो आयोजन आपका जो हुआ था, तो ये आपका 8 अगस्त 1930 को आपकी स्थापना हुई थी। तो 8 अगस्त 1930 आपका राइट आंसर था, जो कि नागपुर में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। तो नागपुर में भीमराव अंबेडकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक, कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछा गया था। ये आपको ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ था कि निम्न में से पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य है। तो ये पूछा गया था, आपको ऑप्शन अलग अलग राज्यों के त्योहारों के दिए थे, लेकिन या फिर आपको दिया गया था बाउल किस राज्य का है। तो बाउल के अगर नृत्यों की बात करें यानी पश्चिम बंगाल के, तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली, ये सारे पश्चिम बंगाल से संबंधित डांस हैं। तो आपको इनमें से दिया होगा पश्चिम बंगाल का कौन सा है, तो आपका राइट आंसर था बाउल वहाँ पर दिया था। वो ऐसे भी क्योंकि बाउल आपका पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक गीत है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपका यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और नाबार्ड की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में यानी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था आपका आज आपका 2 फरवरी 4th शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट के एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हम सारे बताने की कोशिश की है। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है बाकी अपडेट के लिए। और आपको अगर PDF ये परचेज करनी है, आपको 900 क्वेश्चंस के सभी जो GK GS पूछे गए, तो आप 20 रुपये दे करके इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये PDF परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।